दोस्तों एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं अपनी क्लास में होते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद जो आयदा रहता है वो हिडाका से लंच के लिए पूछता है। तो वो बोलता है कि पहले मुझे ये किताब को बुक सेल्स में रखने होंगे, तो पहले मैं वो करके आता हूँ। तभी जो असाका है वो भी बोलती है कि मैं उसके साथ होके आती हूँ। तभी जो आयदा वो बोलता है ठीक है जल्दी आ जाना, तो वो लोग भी ओके बोलते हैं और जाने लगते हैं। तभी हम असाका को देखते हैं जो कि एक किताब लेने वाली रहती है, लेकिन उसकी छोटी हाइट के कारण वो ले नहीं पाती है। तब वो बोलती है कि अरे यार मैं इसकी तरफ पहुंच नहीं पा रही हूँ। तभी जो हिडाका है वो उसकी मदद करता है। तभी असाका बोलती है कि लंबा होना कितना अच्छा है और कूल है। तभी वहां पर कोई आदमी आने वाला रहता है, यानी कोई लड़का। तब जो असाका है वो हिडाका के कंधों के अंदर छुप जाती है। तभी जो वो लड़का रहता है वो देख के हैरान रहता है कि एक 20% लाइब्रेरी में। तब वहाँ की जो हेड रहती है वो बोलती है कि शांत रहो, ये लाइब्रेरी है, समझे क्या तुम? तो बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो अपने काम करने के लिए निकल जाता है। तभी असाका बाहर निकलती है और बोलती है कि कोई हमें देख ना ले, जिसके कारण मैं यहाँ पर छुपी हुई थी, लेकिन मुझे माफ करना, अचानक से मैंने ये किया। तब जो हिडाका है वो बोलता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि असाका, हिडाका और आयदा तीनों मिलकर क्लास के रूप पर लंच कर रहे होता है। तभी असाका मन मन में सोचने लगती है कि सच कहूँ तो जो हिडाका है उस पर अट्रैक्ट होने वाली काफी बातें हैं। वो काइंड नेचर का है, उसकी सेंट मुझे काफी अच्छी लगती है, उसके फ्लफी बाल, और वैसे ही करके वो उसे डिस्क्राइब कर रही होती है। तभी वो सोचती है लेकिन मेरे पास क्या ऐसी काबिलियत है या क्या ऐसी खासियत है कि वो मुझे पसंद करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उसको ऐसे शांत देखकर जो हिडाका है और आयदा बोलते क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ठंडी तो नहीं लग गई है? तब वो बोलती कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ क्लास खत्म हो जाती है और लोग अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक से हिदाका आ जाता है, जिसे देखकर असाका डर जाती है। तभी हिदाका बोलता है कि तुम काफी ज्यादा गुमसुम लग रही हो, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? तो असाका उससे पूछने वाली होती है कि क्या मैं अट्रैक्टिव हूँ, लेकिन वो शांत हो जाती है क्योंकि उसे अभी नहीं पूछना है। तो बोलती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। तब जो हिदाका है वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं ये स्मेल कर सकता हूँ। तो जो असाका बोलती है कि क्या ये सच है? तो बोलती है, वो बोलता है नहीं मजाक कर रहा हूँ। और वो लोग जा ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां से जो किसारा है वो असाका को पकड़ लेती है और बोलती है असाका, सच कहूँ तो कल तुमने मुझे बचाने के लिए, तुम्हारा जो हेयर टाई है वो खराब हो गया था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चलूँ, इससे मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्यूट सा प्रेजेंट तुम्हें दे सकूँ। तो असाका जो रहती है उसे इससे कोई एतराज नहीं होता और मन मन में सोचती है कि चलो इसी बहाने में अट्रैक्टिव बनने के लिए कुछ चीजें भी परचेज कर लूंगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया गया रहता है। तभी हम देखते हैं कि जो आयदा है वो रेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है और दूसरी तरफ जो हिडाका है वो एक तरफ खड़ा रहता है। तभी आयदा पूछता है हिडाका से कि असाका कहाँ पर है? तो वो बताता है कि असाका किसारा के साथ शॉपिंग करने के लिए गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो किसारा है और असाका है वो दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो असाका है उसे कोई चीज ठीक से समझ ही नहीं आती है। तो फाइनली वो बोल ही देती है किसारा को कि मुझे अट्रैक्टिव दिखना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा जो कि हिदाका को पसंद आए। तो वो लोग एक अच्छा डिसीजन लेते हैं और कुछ चीजों को खरीदते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रूफ टॉप में आयदा, हिडाका और असाका तीनों मिलकर थोड़े से खाने को चख रहे होते हैं। तभी जो आयदा है वो बोलता है कि मारी तुम्हारा हेयर स्टाइल काफी ज्यादा चेंज हो गया है, क्या तुमने कुछ हेयर स्टाइल को चेंज करवाया है? तब जो असाका है वो बताती है कि हाँ मैंने चेंज करवाया है। तो आयदा रहता बोलता है तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो, है ना हिडाका? तो हिडाका भी बोलता है हाँ। और दूसरी तरफ वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं और बातचीत करते हैं। तभी अचानक से यानागी सेनपाई, जो आयदा का सेनपाई, वो बोलता है कि भाई तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ। तब वो बोलता है कि सेनपाई मुझे बेसबॉल यानी बास्केटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बोलता है कि कम ऑन इतना भी मत करो, हमें कुकिंग की जरूरत है और तुम कुकिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो। तब जो हिदाका है वो पूछता है लेकिन कुकिंग क्यों, आखिर ये तो बास्केटबॉल गेम है। तब वो लोग बताते हैं कि असल में ये गेम ऐसा है जिसमें हमें फंड्स जमा करने के लिए एक कुकर को रखना पड़ेगा जो कि कुक करेगा, जिसके कारण आयदा ही सबसे बेस्ट चॉइस है। और वो जैसे ना तैसे करके आयदा को ले आता है, लेकिन वो लास्ट में जाने टाइम वो बोलता है कि तुम भी जाना पसंद करोगे? तो असाका जाने ही वाली रहती है, लेकिन अपने पूछ से इशारा देके जो हिडाका है वो उसे रोक देता है और बोलता है कि आप यूकी हीरो को ले जाइए, मेरे और उसके काफी अलग अलग प्लान्स है इसीलिए। तो बोलता है ठीक है, बाद में मिलते हैं। फिर उसके बाद जो हिडाका है वो अपने बाहों में असाका को भर लेता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तभी असाका पूछ ही लेती है कि हिडाका सच बताओ तो तुम्हें क्या ऐसी चीज लगती है मुझ में अट्रैक्टिव? तब जो हिडाका है वो बताता है कि सब कुछ, तुम असल में जैसी हो मुझे वैसी ही बहुत प्यारी लगती हो, तुम्हारा काइंड नेचर, तुम्हारा प्यारा बिहेवियर, तुम्हारी प्यारी प्यारी आंखें और वो सब चीज सच कहूँ तो ये देखने लायक है। और साथ ही में तुम्हारा दिल जो कि मुझे काफी अच्छा लगता है, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए तुम्हारे को लेकर। और तुम मेरी जिंदगी में काफी बड़ी हो। और लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि तीन स्टूडेंट क्लास से ऊपर आ रहे होते हैं, यानी उस छत की सीढ़ियों को चढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और उसके सामने हिडाका आता है, जिसे देख के वो डर जाते हैं। तभी जो असाका है और हिडाका है वो लोग साथ में नीचे जा रहे होते हैं। तभी वो लोग गपशप करने लगते हैं कि मैंने आज तक कभी रियल लाइफ में एक 20% को इतने सामने नहीं देखा है। तभी उनमें से एक स्टूडेंट जो रहता है वो अपने एक मिनी कैमरा से उन दोनों की तस्वीर ले लेता है और बोलता है कि ये एक बहुत बड़ी न्यूज बन सकती है। इससे हमें पता चल जाता है कि शायद वो कुछ तूफानी करने के इरादे में है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग स्कूल फेस्टिवल की और काफी फंक्शंस की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनमें वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि असाका जा रही होती है और असाका के बगल से वही लड़का पार होता है जिन्होंने उनकी तस्वीर ली थी। अब वो क्लासरूम में जाता और बोलता है कि यहाँ पर कोई 20 पर्सन है क्या जिसका नाम हिडाका सान है। तब वो हिडाका को देखता है तो बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असाका और जो आयदा है वो दोनों शॉपिंग पे आते हैं। तभी जो आयदा है वो एक बर्थडे का साइन देखता है तो बोलता है कि मारी, मुझे लगता है कि तुम्हारा बर्थडे बहुत जल्दी आने वाला है। तो मारी बोलती कि हाँ, इस साल मैं 16 साल की हो जाऊंगी। तब जो आयदा वो बोलता है कि मैंने आज तक कभी तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया है, तो क्या मैं चुनने में उतना अच्छा नहीं हूँ तो तुम एक गिफ्ट चुन सकती हो जो कि तुम्हें अच्छा लगता है। तब वो बोलती है कोई गिफ्ट। तब वो युकीमे के कॉलर के बारे में सोचती है। तब वो बोलता है युकीमे का कॉलर कैसे टाइप का कॉलर होना चाहिए, ये कौन से कलर का होना चाहिए। तब असाका बोलती है कि अभी उसकी चिंता मत करो, वैसे आयदा तुम हमेशा हमारे बारे में काफी कुछ सोचते हो, तुम्हारे जन्मदिन कब है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। तब वो बोलता है कि मेरा जन्मदिन तो बहुत लेट है, अभी टाइम लगेगा। तब असाका बोलती कि कितना समय। तो वो बोलता है कि 8 दिसंबर को शायद मेरा जन्मदिन है। तब वो बोलती है कि मैं तुम्हें कौन सा गिफ्ट दूंगी, लेकिन अच्छा गिफ्ट मुझे देना है। तभी आयदा बोलता है कि तुम मेरे लिए कोई भी गिफ्ट दो, वो मैं हमेशा प्यार से संभाल के रखूंगा। तब जो असाका है वो दिल से बोलती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगी जो कि हमेशा और अपने मन से मुझे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। तब जो आयदा रहता है वो बोलता है कि प्रॉमिस करो, वो दिन जब आएगा तब तुम वो मुझे जरूर दोगी। तब वो दोनों प्रॉमिस करते हैं। तभी जो असाका है वो चलते चलते सोच रही होती है कि जब भी आयदा रहता है हम तीनों के साथ, वो हमेशा हम तीनों के लिए काफी कुछ करता है और इसका हमेशा वो कभी क्रेडिट भी नहीं लेता है। लेकिन सच कहूँ तो जब भी मैं उससे कभी कभी बातें करती हूँ मेरा दिल धड़कने लगता है। दोस्तों, इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि फीलिंग का जो डेवलपमेंट इवोल्यूशन है वो अभी भी चल रहा है, शायद मुझे ऐसा ही लगता है। फिर वो लोग काट के ऊपर आते हैं और जो आयदा है वो बिलिंग करवा रहा होता है। उसके बाद वो लोग क्लास में आ जाता है। तभी वहाँ पर जो असाका रहती है वो हिडाका को नहीं देख पाती है तो वो पूछती है। तो वो बोलता है कि एक लड़का आया था जिसने हिडाका को बाहर ले गया इंटरव्यू के लिए। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वही लड़का हिडाका से पूछ रहा होता है इंटरव्यू के दौरान कि बताओ तुम ह्यूमन वर्ल्ड में आए तो तुम्हें ह्यूमंस की क्या चीजें ज्यादा अच्छी लगी। तब हिडाका बताता है कि मुझे इनका इंटीरियर डिजाइनिंग और काफी ज्यादा अच्छा लगा और आर्टिफैक्ट भी काफी अच्छे थे। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, ऐसा वो रिपोर्टर बोलता है। फिर वो बोलता है कि बताइए इंसान और बीस्ट में कौन ज्यादा अच्छे हैं। तभी वहां पर असाका आती है और बोलती है कि हिडाका को माफ करना, लेकिन टीचर ने तुम्हें बुलाया है तो हमें चलना चाहिए। लेकिन जो हिडाका रहता है उस रिपोर्टर से यही बोलता है कि देखो, मैं इसको सोचने वाला कोई नहीं होता हूँ, मुझे लगता है दोनों ही अपने जगह में अच्छे हैं और सच कहूँ तो दोनों में काफी अच्छी दोस्ती है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो ये नॉर्मल न्यूज सुनकर जो रिपोर्टर वो गुस्सा हो जाता है, उसके पैर पकड़ के बोलता है कि मैं अपना अच्छा आर्टिकल लिखने के बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जिससे वो दोनों हिडाका और असाका हैरान हो जाते हैं। तभी जो हिडाका है उसके हाथों को झटकता है और वो दोनों भागने लगते हैं और जो वो रिपोर्टर वो भी उनके पीछे भागने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे अपना इंटरव्यू नहीं दोगे। तब जो हिडाका है वो बोलता है असाका को कि असाका मुझे कस के पकड़ लो। असाका ऐसा ही करती है और वो जंप करते हैं और सक्सेसफुली नीचे उतर जाता है। और असाका को वो बोलता है कि क्या तुम्हें डर लगा, तो वो बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो लोग क्लास में जाते हैं और क्लास में काफ़ी बातें करते हैं और वो लोगों जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिजाइनिंग करते हैं और साथ ही में सब लोग हिडाका की बातें करते हैं और बोलते हैं कि ये तीनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है और यही सब वो करता है। तभी हम देखते हैं आयदा को जो कि असाका को कुछ दे रहा होता है और दोस्तों ये चीज़ें जो है वो हिडाका देख लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।